अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज बात होगी रिफ्लेक्टेड सीलिंग की। देखें, 2 किस्म की सीलिंग्स होती हैं। एक एक्चुअल सीलिंग होती है, जब आप कोई घर या बिल्डिंग बनाती हैं तो उसकी एक आप सीलिंग डालती हैं, ठीक है? सीलिंग लगाते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं या जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो है आप रिफ्लेक्टेड सीलिंग भी लगा देती हैं। रिफ्लेक्टेड सीलिंग का मतलब होता है कि एक आपकी एक्चुअल सीलिंग थी, एक्चुअल से आपने हट के फ़र्ज़ करें जो है 2 फुट का गैप दे दिया, 2.5 फुट का कै गैप दे दिया, इससे ज़्यादा भी दे सकते, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, ठीक है? ये जो सीलिंग होती है बेसिकली इसके अंदर आप जितनी भी यूटिलिटीज़ है उनको क्रॉस करवा सकती हैं, ठीक है? जिस तरह आपकी पाइप्स होती हैं, जिस तरह आपकी केबलिंग होती है, केबल ट्रेज़ होती हैं, डिफ्यूज़र होती हैं, इन सबको उस स्पेस के अंदर लाके आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? उससे ये होता है कि जब आप रिफ्लेक्टेड सीलिंग यानी वो वाली सीलिंग जो आपने नीचे लगाई हुई है एक्चुअल सीलिंग से, जो बहुत खूबसूरत बनी होती है, बहुत जो है वो आला बनी होती है, वो फिर बहुत अच्छी लगती है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसा-ऐसा ना जो है ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, ठीक है? या चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कभी-कभी ये होता है कि आपकी फ़र्ज़ करें जो फ्लोर का गैप है बहुत ज़्यादा है, यानी आपके जहाँ वॉकिंग एरिया आपका उससे लेके रूफ़ आपका बहुत ऊँचा है, तो फिर क्या करती हैं कि वो ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंगें मैंने देखा है, तो वो क्या करती हैं वहाँ पे ऊपर सीलिंग को कवर नहीं करते, कोई सीलिंग बनाते नहीं हैं, ठीक है? और उसको ब्लैक कलर कर देती हैं और पाइप भी ब्लैक नज़र आ रहे होते हैं, केबल्स या टेबल ट्रेज़ भी ब्लैक नज़र आ रही होती हैं। लेकिन वहाँ तक क्योंकि नज़र नहीं पड़ती तो इसलिए वो कोई इतना वो नहीं खराब नहीं नज़र आता, ठीक ही नज़र आता है, ठीक है? तो अब ये जो ड्राइंग मैंने खोली हुई है ना, ये देखिए यहाँ पे ना आपकी ये सीलिंग आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? ये वाले, ये आपकी सारी सीलिंग लेआउट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये सीलिंग लेआउट है सारी। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई प्लान खोल लेता हूँ एचवीएसी का, तो उसमें आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको इस तरह की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, देखिए इसके अंदर कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आपने सीलिंग खोली, ठीक है? तो सीलिंग के अंदर आपको जो है नज़र आना शुरू हो गया सीलिंग। तो सीलिंग थोड़े-से डिफरेंट होता है। रेविट के अंदर सीलिंग के प्लान जो होती हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे होती हैं और डिफरेंट ट्रीट किए जाती हैं, वो सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है? जब भी आपने सीलिंग का कोई काम करना है तो रेविट जो है आपका सीलिंग के लेआउट से सीलिंग प्लान्स है, यहाँ देखें जैसे मैंने प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर फ्लोर प्लान्स खुले हुए हैं, ठीक है? एचवीएसी डिज़ाइन के अंदर फ्लोर प्लान खुले हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे सीलिंग प्लान है इसके। तो जितने भी आपके फ्लोर प्लान्स होंगे, उसके अंदर उतने सीलिंग प्लान भी हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई सीलिंग प्लान उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आपको क्रिएट करना है सीलिंग प्लान। ठीक है? अब सवाल यही पैदा होता है यहाँ पे कि जो है सीलिंग प्लान किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है? एक मैंने पहले एक्सरसाइज़ बनाई थी आपके लिए, उसके अंदर भी थोड़ा-सा मैंने ज़िक्र किया था इसका। लेकिन ये है कि अगर आप व्यू में चले जाएँ ऊपर, ये देखिए यहाँ पे व्यू है, तो यहाँ से जाके आप सीलिंग लेआउट बना सकते हैं। लेकिन पहले कि मैं आपको बताऊँ कि सीलिंग लेआउट किस तरह से बनाई जाती है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीलिंग लेआउट है क्या? इसका यूज़ क्या है? ये क्यों इसकी जो है हमें ज़रूरत होती है, ठीक है? तो सबसे पहले इसे समझने की ज़रूरत है। सीलिंग प्लान इन रेविट एमईपी अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सीलिंग प्लान्स आर ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन, ठीक है? एंड रेविट एमईपी प्रोवाइड a comprehensive tool for creating and managing ceiling plan. In this article, we will explore what ceiling plans are, why we need them, and how to create them in a Revit MEP. याद रखें सीलिंग प्लान जैसे वो मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी यानी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी प्लान का, ठीक है? और एमवीपी के अंदर सीलिंग प्लान क्रिएट करने के लिए बाकायदा उसका टूल है, ठीक है? जो इसको सीलिंग प्लान को मैनेज करता है और उसको जो है वो बनाता है। What are ceiling plans? ठीक है? Ceiling plan is a type of drawing that show the layout and design of building ceiling. ठीक है? जो ceiling plans वो होते हैं जिसमें बिल्डिंग का जो ceiling के प्लान होते हैं, जो उसका डिज़ाइन है तो वो आपको दिखाया जा रहा होता है, जिसमें
सीलिंग टाइप क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो दिखाई जा रही होती है आपको। लाइटिंग फिक्सचर एंड लेआउट उसके अंदर किस तरह से लगे हुए हैं, वो आपको दिखाई जाती हैं। एचवीएसी में हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट जो लगे हुए हैं आपके एयर फ्लो सिस्टम के लिए लगे हुए हैं, वो सारे आपको दिखाए जा रहे होते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम जिसमें आपके पास जो है स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स आपको दिखाए जाते हैं जो बेसिकली अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो पानी स्प्रे करती हैं। अदर सीलिंग माउंटेड कंपोनेंट इसी तरह से बहुत बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो सीढ़ी के अंदर आ रहे होते हैं, वो सीढ़ी के ऊपर फिट किए जाती हैं। व्हाई डू वी नीड सीलिंग प्लान? ठीक है, सीलिंग प्लान इसलिए होती है कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। सीलिंग प्लान हेल्प इंश्योर दैट ऑल सीलिंग माउंटेड कंपोनेंट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड एंड क्लैश फ्री। यानी सीलिंग प्लान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बड़े मतलब कि एक तरीके कार से जो है सारी चीजें, डिफ्यूजर, लाइटिंग, सबको एक खास तरीके से उनको अरेंज किया जाए और फिर इनको प्रॉपर्ली अरेंज करके फिर कोऑर्डिनेट भी किया जाए, ठीक है? ताकि वो किसी के साथ कोई मतलब फ़र्ज़ करें एक सीलिंग प्लान के ऊपर एचवीएसी डिफ्यूज़र आ रहा है तो वहाँ पर लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो क्लैशेस ना आए। लाइटिंग डिज़ाइन, सीलिंग प्लान आर एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग एंड लेआउट लाइटिंग फिक्सचर, ठीक है? सीलिंग प्लान जो है वो लाइटिंग फिक्सचर के लिए भी आपके जो है इस्तेमाल होती हैं, इंश्योरिंग एडिक्वेट लाइटिंग लेवल्स एंड मिनिमाइजिंग शैडोज़, ठीक है? ताकि शैडोज़ का ख़्याल रखा जाए और उसका जो लेवल आ रहा है उसका भी ख़्याल रखा जाए। लेवल तो ख़ैर तकरीबन सीलिंग अगर लगी हुई तो सीलिंग के अंदर ही फिट हो जाते हैं, तो जो भी सीलिंग की जो हाइट होती है या सीलिंग की जो भी उसकी लेवल होता है उसी के हिसाब से लाइटिंग जो फिक्सचर्स होते हैं उनको भी लगा दिया जाता है। HVAC डिज़ाइन, सीलिंग प्लान हेल्प डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑप्टिमल HVAC सिस्टम परफॉर्म ड्यूरिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है? सीलिंग प्लान के अंदर ज़ाहिर है सीलिंग प्लान से नीचे जी आपको कूलिंग चाहिए, ऊपर से कूलिंग आपको नहीं चाहिए, तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है और बहुत ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ सीलिंग तक ही हमें ज़रूरत होती है ताकि एनर्जी को जो है ज़्यादा कंज़्यूम ना एनर्जी ज़्यादा कंज़म्पशन ना हो, ठीक है? और जो एरिया है वो थोड़ा हो। Fire protection. Ceiling plans are critical for designing and installing fire suppression system, ठीक है? Ensuring compliance with the building codes and regulation. उसके बाद फायर प्रोटेक्शन के लिए सीलिंग इस्तेमाल हो रही होती है, जहाँ पे आपके स्प्रिंकलर्स आ रहे होते हैं, ठीक है? वो फिट हुए होते हैं, वो लगे होते हैं जो पानी वगैरह स्प्रे करते हैं। अकॉस्टिक सीलिंग प्लान कैन हेल्प आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर ऑप्टिमाइज अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट, रिड्यूसिंग इकोज एंड इम्प्रूविंग साउंड क्वालिटी। और सीलिंग आपकी जो इकोज़ होती हैं वो नहीं क्रिएट होने देती और जो आपकी साउंड क्वालिटी उसको बेहतर जो है वो बनाती है, ठीक है? उसके बाद आगे चलें तो क्रिएटिंग सीलिंग प्लान इन रेविट एमईपी। क्रिएट ए न्यू सीलिंग प्लान, आपने नया एक सीलिंग प्लान बनाना है, डिफाइन द सीलिंग टाइप एंड हाइट। आपने फिर उसकी जो सीलिंग और हाइट उसकी डिफाइन कर देनी है। ऐड सीलिंग माउंटेड कंपोनेंट, फिर उसके ऊपर सीलिंग के ऊपर जो आपने कंपोनेंट्स लगाने हैं वो आप ऐड कर दें। जैसे आपके एचवीएसी के डिफ्यूज़र्स आ रहे हैं या आपके जो है लाइटिंग फिक्सचर्स आ रहे हैं। यूज़ रेविट एमईपी ऑटोमेटेड टूल टू जनरेट सीलिंग प्लान एंड शेड्यूल। और उसके बाद आपके पास एमईपी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप जो है प्लान्स और उसके शेड्यूल भी क्रिएट कर सकती हैं। 5 कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन, और दूसरे डिसिप्लिन के साथ आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होगी, इनके साथ आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। Best practices for ceiling plan in Revit MEP. Use a consistent naming convention for ceiling plan. यानी आपके याद रखें कि आपके जो BIM के जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं या जो प्रोजेक्ट के आपको प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड दिए हैं उसके मुताबिक उसके नाम भी रखें। यूटिलाइज रेविट एमईपी बिल्ड इन सीलिंग प्लान टेम्पलेट एंड फैमिलीज, ठीक है? और रेविट के अंदर जो आपके टेम्पलेट्स हैं उनको और फैमिली को यूज करके आप सीलिंग प्लान को बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, ठीक है? और दूसरे जो आपके जो दूसरे डिसिप्लिन होती हैं, उनके साथ आप जो है उनको कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर रखा जाए। यूज़ रेविट एमईपी ऑटोमेटेड टूल टू स्ट्रीमलाइन द डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है? तो रेविट एमईपी ऑटोमेटेड टूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ना जो डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन जो है रखेगा, ठीक है? तो ये तो चंद तफ़सीलात थी जो मैंने बयान की हैं कि सीलिंग होती क्या है और सीलिंग क्यों ज़रूरत होती है, सीलिंग कहाँ-कहाँ लगाई जाती है, किस तरह से लगाई जाती है ताकि आपको जब आप
रेविट के अंदर मैं आपको बताऊँ या समझाऊँ तो फिर उसके अंदर समझना आसान हो आपका कि आपकी फाउंडेशन जो है एक किस्म की बन गई हो। अब चलते हैं हम रेविट के ऊपर। ठीक है, रेविट के ऊपर देखें आपने ना मैंने एक सीलिंग प्लान खोला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक सीलिंग प्लान है। फर्ज़ करें मैं या मेरे पास सीलिंग प्लान जो है ये वाला सीलिंग प्लान जो है इसके अंदर देखिए सीलिंग प्लान था, इसके अंदर लेवल 2 का कोई सीलिंग प्लान नहीं, लेकिन लेवल 2 का एचवीएसी प्लान है, ठीक है? तो मैं लेवल 2 से एचवीएसी प्लान अपना सीलिंग प्लान किस तरह से क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं गया, ठीक है? और यहाँ पे प्लान व्यू में गया और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान है। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में जाके मैंने इसको डू नॉट डुप्लीकेट को जो है अनचेक कर दिया, ठीक है? और जो है लेवल हमारा 2 है, लेवल 2, ठीक है? उसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है? तो लेवल 2 का जो आपका सीनी प्लान जो बन जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ का और आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? कि जब आपने सीनी प्लान बनाने हैं, ठीक है? तो व्यू में जाएँगे आप और प्लान व्यूज़ में जाएँगे और यहाँ पे सीलिंग प्लान में जाएँगे तो यहाँ पे एडिट टाइप आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये ख़्याल रख लेना है कि आप जो सीलिंग प्लान बना रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ नन में आप चेक क्लिक करें, ठीक है? उसके बाद एचवीएसी सीलिंग प्लान आपका होगा, एचवीएसी सीलिंग प्लान में चले जाएँ, ठीक है? और उसके बाद आपका नीचे डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है? ये आपका आ गया, ओके कर दिया आपने, ठीक है? और उसको भी ओके कर दिया, ठीक है? अप्लाई कर दिया, ठीक है? ओके कर दिया, उसके बाद आपका कौन-सा सीलिंग फैन आपको चाहिए? 2 है, ओके कर दें, ठीक है? तो आपके पास देखिए 2 वाला जो है लेवल 2 का सीलिंग फैन भी आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो पहले मैंने बनाया था तो मैंने डिसिप्लिन इसलिए ना ठीक है? उसके बाद इसको जाके आप लेवल 2 है, लेवल 2 के बाद आप इसको थोड़ा-सा रीनेम कर सकते हैं, ठीक है? सीलिंग प्लान, ठीक है? और इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है? सीलिंग प्लान तो आपका सीलिंग प्लान जब आप ये खोलेंगे तो आपके पास देखें आपके पास सीलिंग प्लान आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है? और उसके अंदर सीलिंग भी नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो ये आपने इस तरह से जो है सीलिंग प्लान ना अपने जितने भी हैं वो सीलिंग प्लान क्रिएट करने हैं, ठीक है? मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू में जाएँगे और व्यू प्लान व्यू में जाएँगे और यहाँ पे आपने सीलिंग प्लान सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद एडिट टाइप को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास ना व्यू टेम्पलेट अप्लाई टू न्यू व्यूज़, ठीक है? आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? आप देखें आपके एचवीएसी सीलिंग डिज़ाइन के अंदर होगा, ठीक है? यहाँ पे देखें आपके पास क्या है एचवीएसी डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ आपका जो है एचवीएसी डिज़ाइन ये जो है इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ जब आपका मैच कर लें, यहाँ पे आ जाए उसके बाद सब डिसिप्लिन भी जाके चेक कर लें कि आपका डिज़ाइन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन का सब डिसिप्लिन आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो उसके उसके बाद आप जो है सीलिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने उसको नेम दे देना, कौन-सा नेम है, ठीक है? यहाँ पे आपका सीलिंग प्लान होगा, ठीक है? ये आपका जो व्यू टाइप फ़िल्टर है वो सीलिंग प्लान का होगा, यहाँ पे बेशक ऑल या सिर्फ़ एचवीएसी जो है मैकेनिकल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? तो फिर ऑटोमैटिकली सिर्फ़ वही नज़र आएँगे जो आपके मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है? और चीज़ें आपको नज़र नहीं आएँगी, तो ये फ़िल्टरेशन हो जाएगी, थोड़ा फ़िल्टर भी अप्लाई हो जाएगा और फ़िल्टर से आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने ये ले लेना, उसके बाद आपने इसे क्लिक कर देना, अप्लाई कर देना, ओके कर देना, तो यहाँ पे आप वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा ना कि आपके पास कोई और जो है वो ऐसा है जिसके अंदर ना सीलिंग प्लान हो, ठीक है? बस का रूफ पे तो सीलिंग प्लान होती नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं रूफ का तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन ये है कि एक एक छोटा-सा करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमें रूफ पे सीलिंग नहीं चाहिए होती, ठीक है? मैं करके आपको दिखा देता हूँ ताकि जो आपको पता लग जाए, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैंने ये किया तो ये देखिए यहाँ रूफ पे आ गया, ठीक है ना? तो रूफ का भी सीलिंग प्लान बन गया, ठीक है? तो वो मैंने सिर्फ़ आपको बताया है, बताने की हद तक, ठीक है? या ऐसे करते हैं कि और काम करते हैं, फ़र्ज़ करें ये देखिए यहाँ पे लेवल 2 पड़ा हुआ है, ठीक है? इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? और लेवल 1 को मैंने भी डिलीट कर दिया। इसके इसके अलावा ना जो आपके जो जब आप सीलिंग लेआउट बना रहे होते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 2 डक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक डक्ट ये है जिसका जो लेवल एंड बॉटम लेवल है वो 2225 है, ठीक है? उसके बाद ये वाला डक्ट है इसको देख रहे हैं ये 2900 है। तो आपको डैश भी नज़र आ रही ऊपर-नीचे भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? ये देखिए डैश बाकायदा डैश नज़र आ रहा है, ठीक है? और एक ऊपर वाला नज़र आ रहा है। ऊपर कौन-सा है वो कंटीन्यूअस नज़र आ रहा है और नीचे वाला जो है वो आपको डैश नज़र आ रहा है ताकि ये भी बता सके कि ये आपका डक्ट कौन-सा ऊपर है और कौन-सा आपका नीचे है। तो मैंने एक यहाँ पे ना डिलीट किया था एक जो लेवल था, ठीक है? यहाँ पे सीलिंग लेवल लेवल 2 सीलिंग प्लान आ रहा है, लेवल 3 तो 1 वाला नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला नहीं आ रहा।
तो ये वाला आप जाके बना सकते हैं। इस तरह से मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा पता लग जाए, अंदाज़ा हो जाए किस तरह से करना है, ठीक है? अच्छा, एडिट टाइप में चले जाएँ, ठीक है? एडिट टाइप में जाके आपने जो व्यू टेम्पलेट आ रही है वहाँ पे चले जाएँ और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ना डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है? तो ये ख़्याल रखना कि आपका जो मेन फ़ोल्डर है, मेन जो डायरेक्टरी है वो सही होनी चाहिए और सब डायरेक्टरी भी आपकी सही है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ना डिज़ाइन का जो है ना, यहाँ सब डिसिप्लिन आपके पास ना एचवीसी डिज़ाइन आ रही है। देखिए एचवीसी डिज़ाइन आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आप ऑल भी कर सकते हैं और मैकेनिकल भी कर सकते हैं। मैकेनिकल करेंगे तो फिर सिर्फ वही आएँगे जो आपके पास ना मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है? और सीलिंग प्लान अगर आप किया तो सीलिंग प्लान के आपको जो है जितने भी नाम है सब सीलिंग प्लान के आपको दिखाएगा। ओके कर दें, ठीक है? और इसको भी ओके कर दें और उसके बाद जो है लेवल 1 ये देखिए यहाँ पे ना आपका लेवल 1 है, ये वाला लेवल 1 अगर आपको चाहिए, ठीक है? ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 आ गया आपका, ठीक है? उसके बाद इसको आप सेलेक्ट करके, ठीक है? इसको आप जाके रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू नेम जो आपका, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके इसको रीनेम करते हैं। यहाँ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? यहाँ पे कर दें लेवल लेवल 1 है, लेवल 1, ठीक है? तो हम कह रहे हैं सीलिंग प्लान, ठीक है? या हम ऐसे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है ना चेंज हो जाएगा, ठीक है? वो सीलिंग प्लान बन जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह ना आपने सारे सीलिंग प्लान अपने क्रिएट कर लेने, जो सीलिंग प्लान आपके मिसिंग हैं, ठीक है? चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे प्लम्बिंग के हों, सारे आपने क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है? और सीलिंग सीलिंग प्लान में जैसे मैंने बताया था कि उसमें फ़र्क यही होता है कि सीलिंग प्लान में आपको सीलिंग भी नज़र आ रही होती है और अगर आप प्लान्स के अंदर चले जाएँ, तो प्लान के अंदर सिर्फ़ आपका जो है प्लान नज़र आता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सीलिंग आपको नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर जो सीलिंग्स लेआउट के बारे में था, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह और मेरी जितनी भी एक्सरसाइज़ है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।